अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। प्यारे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, मैं मोहम्मद हसीब रज़ा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो है अगर बैठ करके नमाज नहीं पढ़ पाते हैं ज़मीन पर, ठीक है, और अगर आप कुर्सी पर बैठ करके नमाज नहीं पढ़ पाते हैं तो आप फिर जो है लेट करके नमाज कैसे पढ़ेंगे। जी हाँ, तो ये तरीका जो है काफ़ी दिनों से पूछा गया और मैं चाह रहा था कि इसको बहुत जल्द अगर बयान कर दिया जाए तो क्या पता हमारे बयान करने से जो है कुछ लोग जो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, जो बिस्तर अलालत पे पड़े हैं, जो है माजूर हैं, जिनके पास उज़्र है शरई वाला, जी हाँ, ठीक है, तो वो कैसे नमाज पढ़ें जो है मतलब लेट करके। और अगर आपने ये तरीका नहीं देखा है कि कुर्सी पर बैठ करके कैसे नमाज पढ़ते हैं, क्या तरीका है, ठीक है, पूरा तरीका मैंने हिंदी में A to Z बता रखा है, इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है। आप जाकर के उसे अच्छी तरह से वॉच कर लें और उसे देख लें। देखिए मेरे भाई, बैठ करके नमाज पढ़ने का तरीका और कुर्सी पर बैठ करके नमाज पढ़ने का मामला और लेट करके पढ़ने का जो है नमाज का मामला, ये उन लोगों के लिए है जो जिनके पास उज़्र है, परेशानी है। जैसे कि अब लेट करके हम आज आपको बताने वाले हैं कि कैसे नमाज पढ़ेंगे, क्या तरीका है इसका। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के पीठ में अगर कोई तकलीफ़ है या कोई परेशानी है या यहाँ पे कोई परेशानी है, पैर नहीं बिल्कुल उठ पाते हैं, उनको लोग जो है उठाते हैं, बैठाते हैं खाने पिलाने के लिए, बाथरूम टॉयलेट जाने के लिए, तो उनके पास ये एक उज़्र है, वो अपने आप खुद नहीं चल सकते, वो खुद जो है उठ करके नहीं बैठ सकते, और वो जो है तकिया वगैरह का जो है टेक लगा करके जो है बैठते हैं। जैसे कि ये हमने एक टेक लगा रखा है ये तकिया का, ठीक है, तो हम इसी पर अभी आपको टेक लगा करके और लेट करके जो है हम आपको नमाज का तरीका जो है बताने वाले हैं। वो मतलब इस कदर जो है माजूर है कि उसको अगर नहलाना होता है, उसको अगर गुस्ल करना होता है तो लोग उसको खुद जो है नहलाते हैं, गुस्ल करवाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, तो ये एक उज़्र हो गया। तो शरीयत ने छूट रखी है, लेकिन नमाज मेरे भाई जब तक कि जिस्म में सांस है, ठीक है, हाँ, तब तक कि जो है आपके ऊपर नमाज फ़र्ज है और इसका अदा करना ज़रूरी है। होता है क्या है कि बहुत सारे हजरात अगर ज़रा भी तकलीफ परेशानी आई तो वो नमाजों को छोड़ दिया करते हैं। फिर कहते हैं कि भाई अल्लाह हमारी दुआओं को नहीं सुन रहा है, हमें बीमारी से शिफा नहीं दे रहा है। अब अगर अल्लाह आपको शिफा नहीं दे रहा है, अल्लाह अगर आपको गरीबी दे रहा है, तो अल्लाह की उसमें कुछ ना कुछ हिकमत ज़रूर होगी, ठीक है, बगैर हिकमत के जो है कुछ भी नहीं है। जी हाँ, ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ हिकमत होती है और हम और आप जो है उस हिकमत को जो है समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। तो ज़रूरी है कि हम और आप जो है उस हिकमत को जानें और समझें। बैकग्राउंड की कुछ हो सकता है कि आवाज़ें आएँ तो आप उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं दिन में वीडियो शूट कर रहा हूँ और रमज़ान शरीफ का महीना है तो लोग आते रहते हैं, सामान वगैरह बेचने वाले, तो बातचीत किया करते हैं। बहरहाल तो देखिए, नीयत जो है नमाज के लिए होना ज़रूरी है और पाक होना ज़रूरी है। जैसे कि ये तकिया है तो ये भी हम इस पर टेक लगाएंगे तो ये भी पाक होना चाहिए, जिस पर हम पढ़ेंगे ये भी पाक होना चाहिए, जो हमारे जिस्म पे ऊपर कपड़े हैं वो भी पाक होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि A to Z जो है पाकी होनी चाहिए, तब जो है हम नमाज पढ़ना स्टार्ट करेंगे और शुरू करेंगे। समझ में आई बात? तो देखिए, जो नीयत होती है, नीयत एक दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। मुंह से कहना मुस्तहब और बेहतर होता है, ज़रूरी नहीं होता है। तो जब ये बात आपको मालूम हो गई कि नियत करना, मुंह से बोलना कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि दिल का इरादा ही काफ़ी है, तो आप दिल से इरादा कीजिएगा, क्योंकि हदीस शरीफ मिलती है इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार आपकी नियतों पर होता है, ठीक है। तो दिल में इरादा कर लीजिए और बस आपकी नियत हो जाएगी, ठीक है। सवाल पैदा होता है कि हमें नमाज पढ़ना नहीं आता है, हमें एक आधी सूरत याद है तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें A to Z हम आपको आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। शर्त यह है, ज़रूरी यह है कि वीडियो आप आखिर तक देख लें। जी हाँ, और आखिर में एक बहुत अहम और ज़रूरी बात हम बताने वाले हैं, वो जो है आपके लिए जानना ज़रूरी होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर ये वीडियो आपके काम का नहीं है,
آپ کے رشتہ دار دوست احباب میں کوئی ایسا ہے تو اس کے پاس اس کو شیئر کریں، سینڈ کریں اور پہنچائیں۔ جی ہاں، ثواب سمجھ کر کے آپ شیئر کر دیں، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور سامنے والا نماز بھی پڑھے گا، اپنے رب کو بھی راضی کرے گا، ہے نا، سارے کام ہوں گے۔ اسلام ایسا خوبصورت دھرم ہے جس کا میرے بھائی کوئی جواب ہی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اسلام میں جو قرآن کتاب ہے لاجواب ہے، آنے والا ہمارا نبی لاجواب ہے، ہر ایک چیز لاجواب ہے، سمجھ رہے، جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ چلیے ہم آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں لیٹ کر کے، ٹھیک ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے دوستو، ہم جو ہے لیٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی شخص مریض ہے، بیمار ہے، پریشان حال ہے، تو وہ اس طرح سے ہی لیٹتا ہے، ٹھیک ہے، تکیے کا جو ہے ٹیک لگا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت لوگ ایسے بھی مریض ہوں گے جو مطلب اپنا سر ایسے ویسے نہیں گھما سکتے ہیں، اگر رکھ دیا تو بس ایسے ہی رکھا ہے، تو اب وہ کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگوں کے ہاتھ پیر مطلب نہیں چلتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ہاتھ چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے مطلب جو آپ کا جسم کام کرتا ہے اور جو جسم کا حصہ نماز میں ارکان ادا کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کا کام کر رہا ہے وہ جسم کا حصہ، تو آپ جو ہے نماز میں اس کا استعمال کریں۔ اور اگر نہیں کر رہا ہے، جیسے کہ یہ ہاتھ ہے، اگر ہمارے ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اسی حالت پہ، اور ہمیں پھر آنکھ کی اشارے سے، ٹھیک ہے، ایسے ایسے ہماری آنکھوں پہ غور کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، ٹھیک ہے، ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ بالکل بھی اشارہ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نیت کریے اور اپنے حساب سے جو ہے ایسے ہی مطلب ذہن میں خیال کریے کہ اب ہم رکوع کر رہے ہیں تو رکوع میں جو پڑھا جاتا ہے وہ پڑھیے، اب ہم سجدہ کر رہے ہیں تو سجدے میں جو پڑھا جاتا ہے وہ پڑھیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ بیٹھ گئے ہیں سلام پھیرنے کے لیے تو سلام پھیرنے کے وقت کیا پڑھا جاتا ہے آپ وہ پڑھیے، اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا ہاتھ چل رہا ہے تو اب آپ نیت کریں گے۔ چلیے میں نیت کرتا ہوں، نہ ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا۔ نیت میں کرتا ہوں فجر کی 2 رکعت نماز فرض کی، ٹھیک ہے۔ ہاں میں کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ ہاتھ اگر چل رہے ہیں تو اچھی بات ہے، بولنے کی بات ہم یہاں پہ جو ہے ایسے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ کام کر رہے ہیں تو باندھ لینا ہے۔ اس طرح سے ہمیں مطلب اپنے ہاتھوں کو جو ہے باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے آپ سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمد شریف پڑھیں گے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد جو ہے آپ ایک سورت ملائیں گے۔ اب وہ سورت آپ کو کوئی بھی یاد ہو، سورہ الکوثر ہو، سورہ ناس ہو، یا جو ہے سورہ اخلاص ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی صورت ہو۔ جیسے کہ سورہ ناس آپ کو یاد ہے تو یہ قرآن کی لاسٹ صورت ہے، اور یہی ایک صورت یاد ہے، اس کے علاوہ نہیں یاد ہے تو یہی ایک صورت آپ ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے ہمیں سورہ اخلاص یاد ہے تو ہم یہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اس کے بعد جو ہے اب ہم مطلب جو ہے رکوع کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو رکوع ہم اب کیسے کریں گے، ہم تو بیمار ہیں اور ہمارے پاس عذر ہے، تو ہمیں اشارہ کرنا ہے آنکھوں کا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اشارہ کیا کرنا ہے، جیسے کہ ابھی ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اب ہمیں اشارہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کا سر چل رہا ہے تو آپ سر کا اشارہ کریے، ٹھیک ہے۔ تو رکوع کرنے کے لیے سر کا اشارہ آپ اس طرح سے کریں گے، اللہ اکبر، ایسے اٹھائیں گے۔ یہاں پہ آپ کو 3 بار تسبیح پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے۔ اور رکوع سے اٹھتے وقت جو پڑھا جاتا ہے تو آپ سر اپنا اوپر کریں گے اور پڑھیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، ٹھیک، یہ ہمارا سر اوپر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے آپ سجدہ کریں گے تو سجدے کے لیے آپ کو پھر اپنا سر اٹھا لینا ہے۔ جتنے میں آپ کو سر اٹھانے میں تکلیف نہ ہو اتنا ہی سر اٹھائیے، زیادہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے اپنا سر اٹھائیں گے ایسے اللہ اکبر بول کر کے۔ اب یہاں پہ آپ کا یہ سجدہ ہے تو سجدے میں کیا پڑھیں گے آپ کو، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ اللہ اکبر بولیں گے، پھر ہم سجدے سے اٹھ جائیں گے۔ پھر ہم کو سجدہ کرنا ہے کیونکہ 2 سجدے کرنے ہوتے ہیں نا، ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ پھر ہم سجدہ کریں گے اللہ اکبر، پھر ہم پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب ہم جو ہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو بولیں گے اللہ اکبر،
अब हम मतलब खड़े हो गए दूसरी रकअत के लिए, ठीक है। तो अब जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर सूरह फातिहा पढ़ना होगा बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सना नहीं पढ़ना है, सना सिर्फ नमाज को शुरू करने के लिए पढ़ी जाती है, जब नमाज आप शुरू करेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद जो है फिर आप मतलब एक सूरत मिलाएंगे, और सूरत मैंने पहली रकअत में मिलाई थी सूरह इखलास, तो हम सूरह फलक भी मिला सकते हैं। और अगर हमें सूरह फलक नहीं याद है, सिर्फ सूरह इखलास ही एक ही सूरत याद है, तो आप वही दोबारा पढ़ के, और पढ़ने के बाद जैसे अभी हमने आपको बताया कि आप किस तरह से जो है रुकू करेंगे, किस तरह से सजदे करेंगे, किस तरह से जो है आप मतलब सजदे में क्या पढ़ेंगे, सब कुछ हमने बताया। तो इस तरह से आपको बिल्कुल इशारे में सब कुछ करने के बाद जो है अब आप जो है मेरे भाई मतलब बैठ जाएंगे, ठीक है। आप बैठ जाएंगे, नमाज में आखिर में 2 रकात आपकी हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, क्योंकि आपने सूरत पढ़ा, सूरत के बाद आपने सजदा और रुकू किया, ठीक है। तो मेरे भाई देखिए मैं आपको बताऊं, अब आप जब बैठ जाएंगे तो अपने हाथों को आप ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे आप रख सकते हैं। और अभी मैंने आपको नहीं बताया, जब आप मतलब रुकू करें तो अभी मैंने हाथ बांधा था, तो आप रुकू में हाथ ऐसे रख सकते हैं, अगर आपके हाथ चले तो, ठीक है। अगर नहीं चल रहे तो आप यहीं ऐसे रखिए या ऐसे रखिए, अगर हाथ चल रहे तो आप रुकू में ऐसे हाथ रख लीजिए, और सजदे में भी आप ऐसे ही हाथ रखें, ठीक है। हाँ, तो अब आपकी दूसरी रकात मुकम्मल हो गई। अब आप बैठ गए हैं आखिर में सलाम फेरने के लिए, तो ऐसे आप हाथ रखिएगा। हाथ रखने के बाद आपको सबसे पहले अत्तहियात पढ़ना होगा। अत्तहियात पढ़ने के बाद आपको जो है दुरूद इब्राहिम पढ़ना होगा। दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आपको दुआए मासूरा पढ़ना होगा। दुआए मासूरा पढ़ने के बाद मेरे भाई आपको सलाम फेर देना है। अगर आपको सर झुकाने में घुमाने में तकलीफ हो रही है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप मत जो है घुमाइए, और अगर नहीं हो रही तो आप घुमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इस तरह से जो है आप घुमा सकते हैं। और अगर घुमाने में तकलीफ हो रही है तो आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ठीक है। और अगर आपको बोलने में तकलीफ होती, नहीं बोल पाते, तो आप मन में तिलावत कीजिए, मन में पढ़िए। तो ये है जो है लेट करके नमाज पढ़ने का तरीका। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपकी स्क्रीन पर ये एक स्कैनर दिख रहा है, आप इसे स्कैन करें, डोनेट करें, 100, 50, 200 जो भी आपसे हो सके, क्योंकि दोस्तों रमज़ान शरीफ का महीना है, ये पैसा इफ्तारी सहरी के लिए जो है जो गरीब लोग हैं उन तक जो है पहुंचाया जाता है। ईद आने वाली है, उसके अखराजात जो है उनके पूरे करवाए जाते हैं। हम आप लोगों की हेल्प और मदद से जो है करवाते हैं। अगर आप चाहें, आपका दिल, आपकी मर्ज़ी, अगर आप डोनेट करेंगे तो हम पहुंचा देंगे, नहीं करेंगे तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन 1000 रुपये हम इधर से उधर बर्बाद कर देते हैं, 100, 50 में इसमें हमारा कुछ भी जाने वाला नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।